Greetings to all. We are students of Yellow House and we are here for storytelling competition. The title of our story is The Dedication of Eklavya. Let me introduce my team. I am Janvi of class 4th B, Mehak of class 4th A, Harnoor of class 4th A, Pridhi of class 3rd A and Barjinder of class 5th. Let's begin the story. Eklavya was a young boy living with his tribe deep inside the forest. His aim in life was to become finest archer in the world. He wanted to become a student of Guru Dronacharya. When Eklavya asked about it, then Guru Dronacharya refused due to low status of his birth. Despite this, Eklavya created the statue of Guru Dronacharya and practiced archery every day in front of it. Soon, he became a skilled archer. One day, when Guru Dronacharya learned about this, he was afraid that a tribal boy would surpass Arjun. So, he called Eklavya and asked him to give his right thumb as Guru Dakshina. Without any hesitation, Eklavya cut off his right thumb and gave it as Guru Dakshina to Guru Dronacharya. But after that, he was unable to become a best archer in the world. But even today, he is praised for the Guru Dakshina he gave and also remembered as devoted student. So the moral of the story is always love and respect your gurus. सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वर्लीन है। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरे साथ मेरे प्रिय दोस्त हैं एंजल, जैस्मीन, सहज और आराधना। हम सब ब्लू हाउस के छात्र हैं और आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है सच्ची मित्रता। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहुत प्रिय दोस्त रहते थे, राहुल और मोहन। वे दोनों बचपन से ही साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी क्योंकि वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। राहुल थोड़ा चुपचाप रहता था, जबकि मोहन तो बहुत खुशमिजाज और बातूनी था। लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे। वे दोनों हमेशा साथ रहते, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। सभी बच्चे मेला देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। राहुल और मोहन भी मेला देखने के लिए गए। मेला बहुत रंगीन और खुशियों से भरा हुआ था। खेल, तमाशा, मिठाइयाँ, सब कुछ बहुत मज़ेदार था। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण रखा एक झूला। मोहन ने झूला झूलने का मन बनाया और राहुल से बोला कि चलो झूला झूलते हैं। राहुल थोड़ा डरता हुआ बोला कि मैं झूला नहीं झूल सकता, मुझे डर लगता है। मोहन ने बोलने की कोशिश की, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर झूला झूलेंगे। राहुल कुछ समय सोचता रहा, लेकिन आखिरकार वह मोहन के साथ झूला झूलने के लिए तैयार हो गया। पहले झूला थोड़ी दूर से झूल रहा था, लेकिन जैसे ही मोहन ने झूला तेज किया, राहुल को डर लगने लगा। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। मोहन डरते हुए झूला रोकते हुए राहुल को शांत कराने
तुरंत झूला रोका, राहुल को नीचे उतारा। क्या तुम ठीक हो? मोहन ने पूछा। राहुल डर से कांपते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गई कि मुझे अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। मोहन मुस्कुराया और कहा, देखो राहुल, दोस्ती का मतलब साथ खेलना और मस्ती करना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे का डर दूर करना भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम्हें डर लगे तो तुम्हें अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मोहन। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी झूला झूल नहीं पाता। लेकिन मुझे भी अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। अब मैं अगली बार बिना डर के झूला झूलूंगा। दोनों दोस्त खुशी खुशी मेला घूमने लगते हैं और एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के डर को हराकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के डर को बाहर निकालना, साथ में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात, हम ग्रीन हाउस के छात्र आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं अवजोत कौर, कक्षा 5वीं की छात्रा। ये है मेरी दोस्त अर्शदीप कौर, कक्षा 4ठी A की छात्रा। ये है मेरी प्यारी दोस्त यामिनी, कक्षा 4ठी A की छात्रा। ये है मेरी नन्ही सी दोस्त जगजीत, कक्षा 3री B की छात्रा। ये है मेरी सखी निर्वी, कक्षा 4ठी B की छात्रा। ये है हमारी दोस्त मन्नत, कक्षा 4ठी A की छात्रा। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और सोचने लगा, ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद। ये प्राणी तो इस जंगल में औरों से तो बहुत सुंदर है, इसीलिए तो ये इतना खुश रहता होगा। चलो इसी से ही पूछता हूँ। अरे भाई, तुम तो इस जंगल में सबसे सुंदर हो, इसलिए तो तुम इतने खुश रहते होगे। हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के तो दो रंग हैं। गले पर लाल रंग का घेरा और सुर्ख हरे रंग का था। वो सचमुच बेहद ही खूबसूरत था। वो सचमुच बेहद ही खूबसूरत था। वो हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे तो देखना ही होगा। भाई, तुम तो दो रंग पाकर बहुत खुश रहते होगे। हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। मेरे पास तो दो रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर कई तरह के रंग हैं। कई तरह के रंग? हाँ, कई तरह के रंग। ये कैसे हो सकता है? भाई, तो फिर सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? ये तुम्हें पता कर ही रहूंगा। भाई, तुम तो इस दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा। अगर भाई सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है? मुझे लोग
गलत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, जिनका रहन सहन हमारे से बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास है, पर हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगती हैं, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर करते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। धन्यवाद। Good morning everyone. Today we all are here for the storytelling competition from Red House. The story Mother Nature is written by Naina Joshi from India. It was written in 2017. It was one of the best stories of the second biannual International Short Story Contest. Once upon a time, there was a little and innocent girl named Sunana. She lives in Uttarakhand's hilly village called Kumati. Her village was clean and beautiful, full of greenery. Pine trees were surrounded by the village. The people who lived there lives in a pollution-free environment. The pets were loved by their owner and were treated kindly. In the early morning, the birds came to everyone's houses to eat food. Sunana loved the nature of the village and always dreamed about Mother Nature. As beautiful, divine woman, Sunana always wanted to become as good and beautiful like Mother Nature. One day, Sunana topped her class 10th examination and was sent to the country's capital, town Delhi, for continuing her study. After arriving in Delhi, Sunana noticed that city is very different from her little village. There were no big trees, no green plants, no flowing river, and no birds chirp in the trees and houses. Even the people of Delhi did not feed birds. Sunana's school in Delhi is very big and beautiful. She was staying in a hostel. On the day of her school, she was very much excited about her new classmates and teacher. She spent his whole day happily, but she was tired and went to sleep. As soon as she reached her hostel room, she again saw a Mother Nature in her dream, but the Mother Nature was different. She was dirty, her dress was torn, with uncombed hair, her nails was untrimmed. Even it is like an ugly woman. After that dream, Sunana was very upset and started crying. The very next day, Sunana kept thinking about the horrible looking of the Mother Nature. And forgetting that dream, she painted Mother Nature beautifully and put on ornaments in her painting to make her more beautiful. But the next night, Sunana again dreamed about Mother Nature in her sleep. This time, she was really very ill. In her dream, Mother Nature told Sunana that her actual ornaments are birds, rivers, trees, flowers, clouds, and butterflies. The next day, Sunana was determined to make the Mother Nature more beautiful by planting trees, as this is her real ornament. She told her friend and her teacher about the idea to plant trees in the school ground, and everyone appreciated her initiatives. She formed an eco club with the help of the teacher, and the club was determined to make the school campus pollution free. They planted trees after their classes on the school grounds.
After the some month of planting plants in Chichechi, the school campus filled with the greeneries. And another day, Sunaina saw the Mother Nature in her dream. And this time, the Mother Nature is more beautiful looking than she ever looked. And this dream made the Sunaina happy. Moral of the story teaches us importance of planting trees, feeding birds and animals. Most importantly, loving and caring for the nature. People living in the cities neglecting the mother nature. Animals and birds, they are cutting down the big trees. We should not cut the trees. We can feeding the birds and animals. Thank you.